अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम अरीश फ़ारूक एंड यू पीपल आर वाचिंग साइंस पीरियड चैनल। अपनी इस वीडियो में मैं 10th क्लास के लिए जो न्यू पेपर पेयरिंग स्कीम है और पेपर पैटर्न है मैथ्स के लिए वो शेयर करूँगी, और 2023 के लिए पेपर पैटर्न में पेयरिंग स्कीम में जो भी मेजर चेंजेस किए गए हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। और जो पेपर पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न में आपसे शेयर करूँगी वो पंजाब के अंडर आने वाले तमाम बोर्ड्स के लिए है। 22 रावलपिंडी, 22 सरगोदा, 22 गुजरांवाला, 22 लाहौर, 22 फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान एंड बहावलपुर। सो मूव करते हैं। और उससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक मेजर चेंज लाया गया है एग्जामिनेशन पॉलिसी में। वो ये है कि इस दफ़ा SLO बेस्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। SLO बेस्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जो पेपर्स आएंगे उनमें 50% क्वेश्चन तो नॉलेज बेस्ड ही होंगे, लेकिन 35% क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे और 15% क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। सो आपको अपनी प्रिपरेशन BC के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा पहले से ही कि आपको 35% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और 15% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। सो इस पॉलिसी के हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी बोर्ड्स की तरफ से आ चुका है। ये पॉलिसी इस साल इम्प्लीमेंट होगी। अब जो पेयरिंग स्कीम है, पेपर पैटर्न है, उसकी तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके साथ MCQs के हवाले से ही डिस्कशन करूँगी। यहाँ पर यूनिट भी मेंशन है, हर यूनिट से जितने MCQs आ रहे हैं, जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मेंशन है। टोटल मार्क्स 15 होंगे। यूनिट 1 से सिर्फ एक ही MCQ आएगा, यूनिट 2 से 2 MCQs आएंगे, यूनिट 3 से भी 2 MCQs आएंगे, यूनिट 4 से 1 MCQ, यूनिट 5 से 2 MCQs, यूनिट 6 से 1 MCQ, यूनिट 7 से भी 1 MCQ, यूनिट 8 से 1 MCQ, यूनिट 9 1 MCQ, यूनिट 10 1 MCQ, यूनिट 11 से भी 1 MCQ, यूनिट 12 से कोई भी MCQ नहीं आएगा, यूनिट नंबर 13 से 1 MCQ। सो ये 15 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 15 MCQs आएंगे और रिस्पेक्टिव चैप्टर्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। टोटल पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स के MCQs आएंगे और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। सब्जेक्टिव पोर्शन में भी अब आगे से पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन की गई है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो 12 मार्क्स का होगा। टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो यहाँ पर भी यूनिट्स भी दिए गए हैं और आगे शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर भी मेंशन है। यूनिट नंबर 1 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 2 से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 3 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। सो इन तीनों चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस बनेंगे। सो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का, या आप कह लें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 3 यूनिट्स इंक्लूड होंगे, यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे और इसके मार्क्स भी टोटल 12 हैं और आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो यूनिट इंक्लूड है वो यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 हैं। यूनिट नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 5 से 4 और यूनिट नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए, आपने 6 अटैम्प्ट करना होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना पड़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल मार्क्स भी 12 ही हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से यूनिट्स इंक्लूड हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 7, यूनिट 8, यूनिट 10, 11 एंड 13। यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चंस आएंगे 4, यूनिट नंबर 8 से 1, यूनिट नंबर 10 से 1, यूनिट 11 से 1, यूनिट 13 से भी 2। अब ये जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ये SLO बेस्ड ही होंगे, यानी कि इनमें 50% तो नॉलेज बेस्ड ही होंगे, लेकिन 35% कॉन्सेप्चुअल होंगे और 15% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 3 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 के टोटल मार्क्स हो गए 24। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो यूनिट इंक्लूड है वो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 से भी एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 2 से भी एक क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं A एंड B। सो यूनिट 1 से A पार्ट आएगा, यूनिट 2 से B पार्ट आएगा। दोनों के मार्क्स 4 होंगे। सो टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के मार्क्स हो गए 8 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 होंगे। यूनिट नंबर 3 से एक पार्ट आएगा और यूनिट नंबर 4 से सेकंड पार्ट आएगा। दोनों के 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड होगा यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 पर।
एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 में से आएगा ए पार्ट और बी पार्ट आएगा यूनिट नंबर 6 में से। दोनों के मार्क्स 4 होंगे, टोटल 8 मार्क्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड है यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 13 पर। ए पार्ट आएगा यूनिट नंबर 7 में से और बी पार्ट आएगा यूनिट नंबर 13 में से। लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 से आएगा और यूनिट नंबर 12 में से आएगा, जो कि कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें थ्योरम्स होंगे। एक थ्योरम आपका आएगा यूनिट नंबर 9 में से और दूसरा थ्योरम आपका आएगा यूनिट नंबर 12 में से, और आपको एक अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें थ्योरम होगा वो कंपलसरी आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा बाकी आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, 5, 6, 7 एंड 8। इन चारों क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस है, आप 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं और 2 आप स्किप कर सकते हैं। 2023 में मैथ्स की 10th क्लास के फॉर ऑल पंजाब बोर्ड की पेपर पेयरिंग स्कीम फॉलो होगी। पेपर पैटर्न भी इंशाल्लाह यही होगा। बाकी सब्जेक्ट्स की पेपर पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न्स भी आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।